इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि मनोज उपाध्याय हैं, यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हैं, सपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा है, कांग्रेस प्रवक्ता निरंजन पोद्दार हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी हमारे साथ जुड़े। मैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस चर्चा में। पोद्दार जी, देखिए, अयोध्या की बदलती हुई तस्वीर जो इस वक्त सामने आई है, हम सिर्फ आज की बात कर रहे हैं। जो रोड शो हुआ, जिस तरीके से यहाँ पर एक बाकायदा पहुंचे भी, जो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी थी उनके घर पर गए, लोगों के साथ, बच्चों के साथ सेल्फी ली। आज का जो पूरा दिन रहा पीएम मोदी का अयोध्या में, उसका आकलन अगर किया जाए तो उसका आकलन किस तरीके से आप कर रहे हैं? मतलब किस तरीके से आज उनके पूरे दिन को आप देख रहे हैं? अयोध्या के नजरिए से बताइए, अयोध्या वासियों के नजरिए से बताइए। अभी तक जो अयोध्या देखती आई है और आज जो अयोध्या ने देखा, मेरे ख्याल से पहली बार किसी प्रधानमंत्री का अयोध्या में इस तरीके का भव्य रोड शो रहा होगा। देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अयोध्या किस नाम से जानी जाती है? अयोध्या जानी जाती है भगवान श्री राम की जन्मभूमि के नाम से। और जब हम भगवान श्री राम का चित्रण पढ़ते हैं, जब हम भगवान श्री राम का समझ लीजिए चरित्र पढ़ते हैं, तो उस समय जो अयोध्या का जो वैभव पढ़ते हैं, तो आज जो आप कह रहे हो अयोध्या वासियों के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं आपको, तो जो हम उस समय का जो अयोध्या का वैभव और अयोध्या का जो एक जिसको कहते हैं विशाल इतिहास पढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज अयोध्या वासी जो है वो कहीं ना कहीं उसी चीज की अनुभूति हो रही होगी उनको। और इसके अंदर यह भी मैं कहूंगा कि धन्य है वर्तमान पीढ़ी का, इसके अंदर आप और हम भी शामिल हैं, कि हमें ये अवसर मिला, हमारे जीवन काल को ये अवसर मिला, हमारे बाप दादाओं ने उनके हमारी समझ लीजिए इस क्षण की प्रतीक्षा करते करते शायद अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन उनके जीवन काल में एक क्षण आया नहीं। और ये आप और हमारा सौभाग्य और ये अयोध्या वासियों का सौभाग्य है कि उनके इसी जीवन काल में उनको ये क्षण, आप ये समझ लीजिए, परमात्मा ने उनको नसीब करवाया है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ऐसा है प्रियंका जी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि जिस तरीके से अयोध्या के अंदर एक राम मंदिर, राम जन्मभूमि के विवाद को लेकर के बहुत सालों मसला चला और बहुत सारी सरकारें आई, जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई अपोजिशन की सरकार थी उस समय, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें आई है, दो तीन बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाई है, केंद्र में भी सरकार बनाई है। और ये एक बहुत बड़ा वेदना का विषय है कि भाई मंदिर तो चलिए विवादित विषय था, लेकिन बाकी का जो अयोध्या था उसका तो विकास किया जा सकता था। बिल्कुल, उसको तो एक समझ लीजिए कस्बे के रूप में छोड़ दिया गया था। जिस तरीके से जिला भी फैजाबाद बोला जाता था, स्टेशन भी फैजाबाद बोला जाता था, कम से कम वहां तो उसका तो नाम, उसकी तो प्राण प्रतिष्ठा, उसके नाम की, अयोध्या के नाम की प्राण प्रतिष्ठा तो की जा सकती थी। लेकिन वास्तविकता ये है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं या राजनीतिक जो लोग थे, उनमें इतना साहस नहीं था। और आज जिस तरीके से देखिए, जब भी हमारी कोई डिबेट होती है, जब भी कोई चर्चा होती है प्रियंका जी, तो तमाम लोग एक जुमला लेकर के चलते हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर का निर्माण हो रहा। मुझे एक बात बताइए, सन 1949 मैं स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूँ, ये विवाद तो उससे पहले का है, यानी कि ये सब्जुडिस तो उससे पहले का, लेकिन 49 के बाद में तो जो वर्तमान हमारी देसी सरकारें हैं, स्वदेशी सरकारें हैं, उनके बाद में जो हमारा कोर्ट ऑफ लॉ है, आप मुझे एक बात बताइए, 1949 से लेकर के 2006 तक हाई कोर्ट तक मामला नहीं पहुंचा, इतना लंबित क्यों रहा? और उसके बाद में 2006 में हाई कोर्ट पहुंचा और 2012 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर इसका निर्णय आया। आप ये बताइए, उसके बाद में 12 से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला 18 तक लटका रहा। 18 के बाद में जो तत्कालीन जो सीजीआई थे, उन्होंने इसकी प्रियंका जी इसको 1 साल के अंदर निस्तारित किया, डे टू डे बेसिस के ऊपर इसकी उससे पहले इसलिए नहीं हो पाया प्रियंका जी, एक डिस्कोर्स बना हुआ था कि अगर अयोध्या का फैसला आ जाएगा तो देश के अंदर मार काट मच जाएगी, 370 के अगर ऊपर किसी ने हाथ लगा दिया तो देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी। तो इसलिए ना सरकारों के अंदर साहस था, ना कोर्टों के अंदर, ना सीबीआई के अंदर साहस था। और यह साहस उत्पन्न हुआ तब जब 2014 के बाद में जब इस देश का बहुसंख्यक समाज जागृत हुआ और जब ये लगा कि हाँ नहीं, अब ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होगी, यहाँ पे मारकाट नहीं मचेगी, यहाँ पे खून की नदियां नहीं बहेंगी, इस सब चीजों को व्यवस्थित रूप से की जा सकती है, उसके बाद से ही तो ये सारी चीजें तय हुई है। लेकिन अब कहने को देखिए,
जिसको कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, है। लोगों का काम है कहना। ठीक। तो अब देखिए, अभी कांग्रेस की विद्वान प्रवक्ता बड़ी, मैं सुन करके मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहां से कौन सी बातें लेके आ रही है। अरे सनातन धर्म के अंदर जिस पूजा की आप बात कर रहे हैं, जिसके अंदर भगवान राम अकेले पूजा अर्चना नहीं कर सकते थे, उसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। हाँ। कपीश जी, मुझे पता है विधि विशेषज्ञ भी हैं और वकील भी हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है या तो इनका फीडर इनको कम सुनाई दे रहा है कि मैंने क्या कहा, और या फिर ये भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात तो मैं बताऊं कपीश जी, जो मैंने बोला उस चीज के ऊपर मैं दोबारा कायम हूं, और मैंने ये बोला, क्या बोला वो मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, और उसके अंदर उदाहरण भी मैं आपको देता हूं। जिन हाई कोर्ट के जज साहिबान ने, प्रियंका जी, ये निर्णय दिया था राम मंदिर के मामले में, वो उनका इंटरव्यू पढ़िए। वो स्वयं कहते हैं जब मैं निर्णय सुनाने की तरफ जा रहा था तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, मेरे परिवार का प्रेशर था, मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था, मेरे ऊपर समाज का प्रेशर था, मेरे ऊपर सिक्योरिटी का प्रेशर था। उन्होंने खुद का कि भाई आपको क्या पड़ी है, आप भी इसको लिंग रोन करके चले जाइए, आप भी कुछ 4-6 महीने की नौकरी है, लिंग रोन करके चले जाइए। ये उन्होंने कहा है, ये गोगोई साहब ने कहा है। निरंजन जी की बात का जवाब दे दूं मैं। बेसिस पे सुनवाई चालू हुई, 2006 में किसकी सरकार चल रही थी? ये गोगोई साहब ने कहा। 2006 से लेकर के 2023 तक किसकी सरकारें चली है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आप फांसी लगवा देंगे। आप मुझे बताइए ना, तो जिस समाज की बात कर रहे हैं वो गोरख, जो स्थिति, जो चीज हमें अगर कोई कोर्ट प्रेशर नहीं रही होती, उसी तरीके कैसे से ठीक है, ठीक है, अब रुकिए जरा। ठीक है निरंजन जी, रुक जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, अब समय नहीं मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज उपाध्याय जी, कपिल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, निरंजन पोद्दार जी, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए इस चर्चा में।